अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 4 तारीख है, पीर का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स जो मैं अपने इस पहले व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की फाइनल कॉल यानी 5 अगस्त और 5 अगस्त से पहले ही इंटरनेशनली इस तहरीक को पीक पर पहुंचा दिया गया है। क्रेडिट जुल्फी बुखारी, जमाइमा गोल्ड स्मिथ, उनके बेटे कासिम खान, सुलेमान खान, डॉक्टर शहबाज गिल और बहुत सारों को जाता है जिन्होंने बाहर रहते हुए मूव को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंचाया। और उसकी देखा देखी पाकिस्तान के अंदर भी लोग निकलना चाहते हैं, निकलना शुरू हुए हैं, एहतजाज के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, लेकिन तख्ते लाहौर खौफ से लरज रहा है। एक तरफ मानने को तैयार नहीं है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इंटैक्ट नहीं बल्कि एलिवेट हो रही है, दूसरी तरफ क्रैकडाउन पर क्रैकडाउन हो रहा है, जहां एमपीएज, एमएनएज, सेनेटर्स या फिर रीजनल जो लीडर्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो उनको, बच्चों को, उनकी फैमिली को मुबैना तौर के ऊपर हैरास किया जा रहा है। उसकी डिटेल्स क्या आ रही हैं, तफसीलात क्या आ रही हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर मुबैना तौर के ऊपर जो ठीक ठाक क्रैकडाउन हुआ है, उसके नतीजे में मुतअद्दिद गिरफ्तारियां हुई हैं। अच्छा, अब इसमें दो एलिमेंट्स है। एक एलिमेंट तो यह है कि एहतजाज को एक्टिवेट होने नहीं देना है, एक एलिमेंट यह है। दूसरा एलिमेंट यह है कि जिन्होंने एहतजाज करना है वो नहीं चाहते कि हम निकलें और इससे पहले ही हमारी गिरफ्तारी हो जाए, ताकि हम उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवा दें और मजीद किसी हैसल से बच जाएं। ये वो तमाम डिबेट है जिसको खोलना जरूरी है। इसके अलावा दो अदद जय्यद सहाफियान कराम इस वक्त जो है ना फुल मुंह में लिए हैं भाईजान, और दो का एक एनिमल प्लैनेट से और दूसरे एनिमल प्लैनेट का हिस्सा बनना चाहते हैं। उसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से बाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। व्लॉग के शुरू में ये मैं आपको एक तस्वीर दिखाने लगा हूं। ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मुल्क को उस वक्त संभालने की कोशिश की जब मुल्क क्राइसिस के अंदर था, नाम रोशन किया, मुल्क के लिए वर्ल्ड कप लेकर आए क्रिकेट की दुनिया में। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। इस मुल्क में कैंसर हॉस्पिटल्स का जाल बिछा दिया, इस मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ का जाल बिछा दिया। और अफसोस की बात यह कि कैद की सज़ा भी सुनाई गई तो एक यूनिवर्सिटी बनाने की पादाश में इस शख्स को आज अडियाला जेल के अंदर, मुख्तलिफ जेलों से होते हुए अडियाला जेल के अंदर मकीन बने हुए 2 साल तकरीबन होने लगे। कल यानी 5 अगस्त को पूरे 2 साल हो जाएंगे। ये इस्तकामत के साथ खड़े हुए लोग इनके ऊपर बहतान लगाते हैं, इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं कि आपने जो है डील कर ली थी, आपकी बात मानी नहीं गई और इनके लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वो अपनी जगह पर डटे हुए हैं, जबल इस्तकामत बने हुए हैं। वन वर्ड फॉर दिस मैन, इमरान अहमद खान नियाज़ी के लिए कोई एक लफ्ज़ 2 साल में एक दफ़ा भी ये बंदा नहीं टूटा। इसकी पूरी की पूरी फैमिली को सबोताज करने की कोशिश की गई, एक दफ़ा भी नहीं टूटा। इनके लिए मैक्सिमम कॉमेंट्स कीजिएगा। हाँ जी, टॉप स्टोरी पे आते हैं जी। टॉप स्टोरी ये है कि लाहौर के अंदर क्रैकडाउन, तख्ते लाहौर ने अपने खौफ के जो साए हैं उसको अब दिखाना शुरू कर दिया है। गुजरांवाला पीपी 61 चेयरमैन यूसी 30 के उम्मीदवार हाफिज जाहिद रब्बानी के बेटों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। मुबैना तौर के ऊपर बाप घर पर मौजूद नहीं था और पीछे जो बच्चे मौजूद थे उनको उठाया गया है। इस वक्त लाहौर में पंजाब हुकूमत की बदतरीन फस्तायत मुबैना तौर के ऊपर जारी है। न बच्चों का लिहाज, न बुजुर्गों का एहतराम, चादर चार दीवारी की पामाली। उरूज पर सिर्फ एक हल्के में 22 के करीब कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। 5 अगस्त का इतना खौफ, अभी 2 दिन पहले यह कहा गया था कि ट्विटर पर पूछा गया था कि 5 अगस्त लाहौर के लिए किधर गए तमाम लोग, किधर गई सारी सिचुएशन, किधर गया यह एहतजाज, किधर गई तहरीक, यह कहा जाता रहा था। अच्छा जी, अली एजाज बुट्टर साहब कहते हैं इस वक्त लाहौर में पंजाब पुलिस और हुकूमत की तारीख की बदतरीन फस्तायत जारी है। न बच्चों का लिहाज है, न बुजुर्गों का एहतराम है। चादर चार दीवारी की पामाली उरूज पर है, सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। सिर्फ मेरे हल्के एनए 117 से 31 के करीब कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। जेल में बैठे इमरान खान का इतना खौफ, जुल्म करने वालों और जुल्म करवाने वालों, ये याद रखना वक्त एक जैसा नहीं रहता। और वाकई वक्त की एक खासियत है, वो एक जैसा नहीं रहता है जनाब।
मजीद मैं आपको बताता हूं जी। रात गए पंजाब भर में फिर तहरीक इंसाफ पर बदतरीन मुबैना क्रैकडाउन शुरू हुआ। 200 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तार, थाने कारकुनान से भर दिए गए। लाहौर में तहरीक इंसाफ के खिलाफ रात गए क्रैकडाउन में 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। जराये के मुताबिक लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ पुलिस का सख्त तरीन क्रैकडाउन इस वक्त भी जारी है। कल रात से शुरू हुआ है, जिसके तफसीलात के मुताबिक अब तक 200 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार हैं। छापे घरों, दुकानों और डेरों पर मारे जा रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक कम उम्र बच्चों को भी हिरासत में लिया गया है। मजीद ये कि गिरफ्तार अफराद को उनके इलाकों से दूर थानों में मुंतकिल किया जा रहा है और वकला को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। क्रैकडाउन रात के वक्त जारी है और इंसानी हुकूक के हलकों की जानिब से इन इकदामात पर तहफ्फुज का इजहार किया जा रहा है जनाब। अच्छा, अब मामला सिर्फ ये नहीं है, बल्कि कुछ चीजें लेटर हेड्स के ऊपर सामने आई हैं। जैसे ये नाज़िम हुसैन साहब, इन्होंने एक ट्वीट कर रखा है कि वज़ीर आज़म का मुशीर अपने ऑफिशियल लेटर हेड पर ये लिख कर दे रहा है कि पीटीआई के फलां फलां बंदों ने पीटीआई छोड़कर नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लिया, लिहाजा उनको गिरफ्तार किया जाए। अब ये तराशा दुरुस्त है या गलत है, बहरहाल गिरफ्तार ना किया जाए, यानी गिरफ्तार ना करने की दरख्वास्त की जा रही है। और फिर इसके सोने पर सुहागा ये है कि इतना खौफ है 5 अगस्त का, जैसे अब आलिया हमजा मलिक कहती हैं 5 अगस्त का इतना खौफ है कि अभी 2 दिन पहले ही मेरे ट्विटर पर पूछा जा रहा था कहाँ है 5 अगस्त। पंजाब का हर थाना, हर पीटीआई का घर आज 5 अगस्त का अहवाल बता रहा है। बाकी अल्लाह मालिक है, आप तीर आजमाएं, हम जिगर आजमाएंगे। पंजाब भर में पुरअमन एहतजाज होगा, जरूर होगा इंशाल्लाह। अच्छा वक्त तो आएगा और मेरे कारकुनों की एक एक तकलीफ का हिसाब भी लिया जाएगा। ये आलिया हमजा मलिक है। अच्छा, आलिया हमजा मलिक साहिबा हो गई, सनम जावेद खान हो गई, ग्रास रूट लेवल के ऊपर खदीजा शाह हो गई, अलीमा खान हो गई, पाकिस्तान के अंदर जो है ये बड़े एक्टिव हैं। अच्छा, एक और अपडेट भी आई है, वो ये कि जो जलसा इस्लामाबाद के अंदर किया जाना था, तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में 5 अगस्त का एहतजाज यानी जलसा मनसूख कर दिया है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों की बुनियाद पर अजला और कस्बों के अंदर अब एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा जनाब। मैं बहुत सारी चीजें ऐसे देख रहा था, जैसे वसीम मलिक हैं, रिपोर्टर हैं, वो लिखते हैं कि मौजूदा निज़ाम महज जबर और ताकत के बेदरेग इस्तेमाल पर कायम है। किसी एहतजाज को कुचल देना मामूल की कार्रवाई है और अगर हालात काबू से बाहर हो रहे हैं तो अपने ही शहरियों पर गोलियां चलाने से भी दरेग नहीं किया जाता। जैसा कि एक वफाकी वजीर की छट्टा मारने की धमकी और सहाफती कासा लेस का ऐलान के सर खोलते गए तारीख का हिस्सा बन चुका है। इसको आप और हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये वसीम मलिक लिख रहा है। तो सवाल ये है कि जब रियासती जबर की ये मशीनरी इतनी ताकतवर है तो फिर बलोच खवातीन के पुरअमन एहतजाज हो या तहरीक इंसाफ के मुजाहरे, उन्हें अदालतों में क्यों घसीटा जाता है? क्या ये बताने के लिए जजेस भी अब इस निज़ाम के ताबे हैं और वो अपने फैसलों की सूरत में ताबेदारी का सबूत दे रहे हैं? ये जाहिर है कि एक रिपोर्टर के दिल की भड़ास है, वो निकालते हैं तो फिर चीखें तो बड़ी दूर दूर तक उठती हैं। अब आ जाते हैं जनाब, इसके ऊपर जो इस वक्त की हुकूमत है पंजाब की, उसकी मुशीरा इत्तलात क्या कहती हैं, आज़मा बुखारी, वो कहती हैं पीटीआई ने माजी में भी जो एहतजाज की कॉल दी वो सब नाकाम हुई। एक तरफ आप नाकामी के फतवे जारी करते हैं इंतहाई माजरत के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स एंड अपॉलॉजीज। एक तरफ आप नाकामी के फतवे जारी करते हैं, दूसरी तरफ क्रैकडाउन करते हैं। एक तरफ कहते हैं पॉपुलैरिटी नहीं रही, दूसरी तरफ थाने जो है ना वो लोगों से भर देते हैं। यार मतलब आप करना क्या चाहते हो? तो छोड़ दो, अगर पॉपुलैरिटी नहीं है तो जो आपकी नजर में 2, 4, 10, 15, 20 हजार लोग निकल लेने तो क्या फर्क पड़ता है? ये जमहूरियत का हुस्न होता है। और यही काम अगर खान ने आपके दौर में किया होता ना, तो मतलब ये जो भोंपू सहाफी हैं, 2-2 टके के टटपुचिए जो टीवी के ऊपर बैठकर पूंछ हिलाते रहते हैं, चवल चालबाज शोभदाबाज, इनकी गिनी बनती थी। और 150 वाला पेट्रोल यानी 125 वाला 150 का हुआ तो छलांगे मार मार के बता रहे थे टमाटर महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, गुलफराजी टैप टपड़ाजी टैप पटास। सारे रिपोर्टर कहां है? वो फुस हुए पड़े। क्यों? पैसा। लहू मुंह को लग जाए तो फिर कुछ और चीज अच्छी नहीं लगती। तो ये फरमाती हैं पीटीआई के अवामी मकबूलियत के गुब्बारे से हवा निकल रही है। हवा तो कहीं और से निकल रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। फिर कहती है कि पीटीआई सियासी जमात नहीं, एक फाशिस्ट गिरोह है। यह आपने कैसे तय कर लिया? भाई ये तो अदालतों का काम है तय करना, आप कैसे तय कर सकते हैं? तो ये कुछ चीजें थी जो मैं देख रहा था। अब आ जाते हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब। जैसे डॉन न्यूज का एडिटोरियल है, द डॉन का एडिटोरियल है, कहता है सियासी कारकुनों के खिलाफ कानून का बतौर हथियार इस्तेमाल इस पैमाने पर पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। ये
डॉन अखबार का एडिटोरियल है कि सियासी कारकुनों के खिलाफ कानून का बतौर हथियार इस्तेमाल इस पैमाने पर पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। जमहूरी हुकूमत के दौर में इतनी बड़ी तादाद में मुंतखब नुमाइंदों और सियासी कारकुनों को कभी सजा नहीं हुई और ना ही कभी सियासी कारकुनों पर दहशत गर्दी के मुकदमे चलाए गए हैं। ये डॉन अखबार का एडिटोरियल है और ये फैक्ट है। एटलीस्ट वो इतना लिख तो रहा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लिखने के लिए भी आपको दिल गुर्दा चाहिए। मैं जुल्फिकार बुखारी का एक कमेंट पढ़ रहा था, वो कहते हैं आने वाले दिनों में हम पर और भी दरवाजे बंद होंगे और भी सख्तियां होंगी, लेकिन अब हमें इन दरवाजों को तोड़ना होगा। अब ये तोड़ना इतना आसान है या नहीं है? बहरहाल जुल्फिकार बुखारी, जमाइमा गोल्डस्मिथ, कासिम खान, सलमान खान, डॉक्टर शहबाज गिल, ये तमाम जितने भी इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इन्होंने अपना जो हिस्सा डालना था वो बजुज़ जुस्सा डाल दिया है। अच्छा, अब एक और चीज बड़ी जो है ना वो इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। ये डॉक्टर हुमा सैफ लिखती हैं कि वफाकी वजीर के घर की तज़ीन और आराइश के लिए 4 करोड़ 73 लाख रुपए के टेंडर का इश्तिहार जारी किया गया। जब अवाम सफर कर रहे हो तो ऐसे अखराजात जुल्म से ज्यादा जुर्म के जुमरे में आते हैं। ये हालात हैं। अब इसको जो है बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि ये मुबैना तौर पर वफाकी वजीर बराए दाखिला साहब का ये विला है, उसको ठीक करने की, वो भी सरकारी वाला, उसको ठीक करने के लिए इस तमाम काम किए जा रहे हैं। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा लगती है इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये अताउल हक कासमी साहब और सुहेल वड़ाइच साहब, इन दोनों के कमेंट्स में शेयर करता हूँ। वो कहते हैं नवाज शरीफ मुझे एक टेबल पर ले गया और कहा मैं आपकी खिदमत का, ये अताउल हक कासमी कहते हैं, नवाज शरीफ मुझे एक टेबल पर ले गया और कहा मैं आपकी खिदमत का दायरा वसी करना चाहता हूँ। हाय, दायरा वसी करना चाहते हैं। मैं मुसलसल उनका शुक्रिया अदा करता रहा और माजरत भी, मगर बिल आखिर मुझे वो आर्जी तौर पर उनके सामने हथियार डालने पड़ गया। अल्लाह, आप इतने इंपॉर्टेंट हैं इस मुल्क के लिए। एक बंदा 6 वजारतें ले, कितना इंपॉर्टेंट होता है। अल्लाह अकबर। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये हक भी बनता है अगर उन्होंने ऐसा किया था। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। फिर मजीद जो है मैं शामिल करता हूं, जैसे सुहेल वड़ाइच साहब फरमाते हैं इमरान खान ऐसे पॉपुलर नहीं है कि वो रजीम को कोई नुकसान पहुंचा सकें। नवाज शरीफ और बेनजीर लड़ते थे तो सुलह करते थे, रास्ता निकालते थे। ये रास्ता नहीं निकाल रहे, रास्ता नहीं दे रहे भाईजान, निकाल नहीं रहे, रास्ता दे नहीं रहे। प्रॉब्लम ये है। सुलह किस चीज की सुलह भाई? 2.5 साल में जो कुछ हुआ, आपको शर्म आनी चाहिए। डूब मरने का मुकाम है, आप ये वाली बात करते हैं। फिर कहते हैं अपोजिशन बड़बोली होती है और अक्सर लग़्व इल्जामात लगाकर रियासत और हुकूमत को निशाना बनाती है, जिसका जवाब शफाफियत से दिया जाए तो आम लोगों के लिए इसका समझना आसान हो जाता है। सब लोगों का कामिल यकीन है कि जब अमरीकी सदर से एक बड़ी शख्सियत की मुलाकात में 100% मुल्की मफादात की बात तय हुई, मगर लव गो बातें बनाने से बाज नहीं आते। आप अपनी तरफ से कुछ भी कहते रहो भाईजान, लोगों का विजन अब बहुत आगे निकल चुका है भाईजान। सलम जावेद खान कहती हैं नाजायज पंजाब हुकूमत की नाजायज काम वाली पूछ रही थी कहाँ है 5 अगस्त, तो ये है 5 अगस्त। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।